ओम शांति। आज 23 मई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को परमात्मा की महिमा जो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं वो स्पष्ट करते हैं। बाबा कहे बाबा खेवैया भी है तो बाबा बागवान भी है, बड़े से बड़ा जादूगर भी है जो कौड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं। ये जादूगरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। बागवान भी आकर के कांटों को फूल बनाए, ये जादूगरी भी दुनिया में कोई नहीं कर सकते। बाबा कहे बाबा खेवैया है तो अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है और नई दुनिया की ओर आगे बढ़ते जाना है। ये बोट हमारी यात्रा पर निकल पड़ी है कलयुगी पुरानी दुनिया से सतयुगी दुनिया की ओर। तो बाबा कहे तुम बच्चों को अब पुरुषार्थ करना है कि बाबा को यथार्थ रीति याद करते हुए अपने को आत्म समझकर हर कर्म करना। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें खेवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। आज की मुरली से प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं। इस ड्रामा में एक ही बार बाबा का आना होता है और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे, न वह कथा करने वाला बाप है न वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। बाबा कहे न वहां बाप है न बच्चे हैं, वास्तव में वो फॉलोअर्स भी नहीं है। यहां तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। बाबा कहे अब सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में आनी चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है, वह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है। बेहद का बाप सभी का बाप है। बाबा कहे ये समझ भी सिर्फ तुम बच्चों को है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही है। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है, बाकी जो अपने धंधे दोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी ये बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते भी है। बाबा कहे मनुष्य आत्मा जो धंधे दोरी आदि में फंसे हुए हैं, उनकी बुद्धि में कभी ये बात आ नहीं सकती कि भगवान पढ़ाते भी है।
उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो। कितना बाबा एहसास कराते हैं कि तुम किसके बच्चे हो, तुम भगवान के बच्चे हो। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। जबकि इतने बड़े परमात्मा के हम बच्चे हैं, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, ये होता है वह होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते नहीं है कैसे मिलना होता है, वो जानते नहीं है। तो सिर्फ क्या करेंगे, अंगुली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस उतने में खुश हो जाते हैं। हाँ, भगवान को याद करो, ये अंगुली का इशारा किया, उसी में ही खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते, अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जो बाप को कोई जानते ही नहीं है, जब तक वो खुद आकर बताए नहीं, फिर भी भूल जाएंगे। बाबा कहे फिर वापस भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहां कहां तो चलन ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। तुम जानते हो कलियुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है। बोट यानी नाव का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं कहां, बाप हमको कहां ले जाएंगे, यह बुद्धि में है। क्योंकि बाप खेवैया है भी है, क्योंकि बाप खेवैया भी है तो बागबान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागबान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कोई कम थोड़ी है। बाबा की ये जादूगरी कोई कम थोड़ी है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं, दुनिया में जादूगर भी बहुत निकले हैं। यह है ठगों की दुनिया। बाप तो है सतगुरु, कहते भी है सतगुरु अकाल। बहुत धुन से कहते हैं सतगुरु अकाल, यह भी बाबा कहे बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए। न वह समझते न लोग कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है, बाबा कहे इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेंगे। दुनिया में भी ऐसा कोई नहीं होता है। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए क्या बना रहे हैं, न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम है, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरो नर्क, कंसपुरी। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि है। सतयुग में सब है पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा।
यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंचते ऊंच है बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पहरवाइश आदि कैसी बना दी है। कह देते हैं वो भांग पीते, धतूरा खाते। अब यह तो इंसल्ट है ना, शंकर की ही इंसल्ट है ना। यह बातें होती नहीं, ऐसी कोई बातें वास्तव में होती नहीं। ये अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। भारतवासी अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते रहे। देवताओं की भी कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनके भी करते हैं। कृष्ण की करना माना गुप्त रूप में उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी उच्च गाया जाता है। ये ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, वो तो छोटा बच्चा है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, पवित्र है। वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते नहीं। तो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर भी बेचारों को पता नहीं है कि ऊंचते ऊंच भगवान कौन है। फिर भी बेचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी है। अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मुछ देते हैं ब्रह्मा को, विष्णु व शंकर को नहीं देते हैं। तो ये समझ की बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? वह तो यहां होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर है, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं? बल आदि देव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है ये किसको भी पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहां होकर गया होगा। अगर रचता कहा है तो जरूर यहां होकर गया होगा। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आए? ये नई बातें है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रहस्य को दुनिया में कोई नहीं समझते। तो बाबा कहे, बाबा आकर के सारा यह रहस्य स्पष्ट करते हैं। तो ये नई बातें है ना। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो, क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? महात्मा बुद्ध क्या गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं। सदगति तो दे न सके, वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे? बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है,
वह हमें मिल गया है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते, हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। बल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे अंदर में, तो वह खुशी है ना। कोई क्या भी करे अत्याचार, बाबा कहे तो वह खुशी है ना, हमें कौन मिला है। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, याद से ही कितने पाप कटते हैं। अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती है। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा के तरफ ही चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना। भले रोज मार खाओ, बाबा कहे भले रोज मार खाओ, बाबा की याद तो जास्ती रहेगी। शिव बाबा को याद करेगी, ये तो भलाई है ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं, गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अलफ और बेयाद हो, बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद न पड़े। बाप के साथ मिलकायत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए, विकारों के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। कितना अच्छी रीति बाबा सिखाते कि नेगेटिव सिचुएशन में भी हमें अपनी बुद्धि में कैसे पॉजिटिव विचार रखना चाहिए, व्यर्थ और नेगेटिव विचार नहीं चलाना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कटते जाते हैं। कोई अगर मार देता भी है विकारों के लिए, तो तुम बाबा को याद करते हो तो पाप कटते जाते हैं, वर्षा पाते जाते हैं। तो यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है, लड़ाई कल्याणकारी है, विनाश भी कल्याणकारी है। तो ये मार भी अच्छी हुई ना। हम बाबा हर एक सिचुएशन में, जैसे कई बार हिसाब किताब होते हैं, तो नेचुरल है कि भगवान उस हिसाब किताब में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। तो कोई दिल शिकस्त न हो जाए, नाउमीद न हो जाए कि बाबा क्या कह रहा है। लेकिन ऐसे समय पर बाबा के ये महावाक्य जब याद आते हैं, तो एकदम बुद्धि बाबा के साथ जुड़ जाती है और उन्हें कभी कभी साक्षात्कार होने लगते हैं। वो एहसास ही समाप्त हो जाता, कोई मार रहा है। तो बाबा ये अनुभव की ओर बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि हिसाब किताब में तो बाबा इंटरफियर नहीं करेंगे ना। जिस तरह से कहा जाता था कि भारत से जो गुलाम बनाकर लेके गए थे वहां काम करने के लिए, तो अंग्रेज कभी कभी उनको कोड़े मारते थे। तो कहा कि हम उस समय वो कोड़े को सहन करने के लिए रामायण पढ़ते थे। और रामायण में जब श्री राम और सीता को जंगलवास हुआ, जंगल में भेजा गया, तो वहां उनको जो कांटे चुभते थे, उनके पैरों से खून निकलता था। तो उस समय उन्हें ये महसूस कि हमारे भगवान ने भी जब इतना सहन किया, हमारे पूर्वजों ने जब इतना सहन किया, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो कहा वो मार जो है, वो मार के ऊपर ये बातें जब स्मृति में आती थी या रामायण का पाठ करते थे, तो जैसे वो मरहम का काम करती थी, सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती थी। तो इसीलिए बाबा कोई बच्चों को और भी ये नहीं दिल शिकस्त नहीं करते हैं,
लेकिन पॉजिटिव सिखाते हैं कि कैसे अपनी मानसिक वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ कि उस मार्ग में भी शिव बाबा की याद जितनी होगी उतना कल्याण समाया हुआ है। उससे वो मरहम का काम करेगा और वो मार महसूस नहीं होगी। फिर बाबा दूसरी बात पर आते हैं। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेटवे टू हेवन। दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्य को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनके लिए ये चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। यह जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है, भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया था, तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून पर जाने की, चांद पर जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या। धरती धरती दिखाई देती, बाकी कुछ है नहीं, तो बाबा कहे इससे फायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो, वह है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़ी है। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होंगी। बैठे बाबा के सामने बुद्धि भाग रही है धंधे आदि के तरफ। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते तुम यहाँ बैठे हो, रिमाइंड कराते बाबा तुम कहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो। आत्मा की बुद्धि बाप और वर्ष से तरफ रहे, आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। बाबा जो दे रहा है ज्ञान वो बुद्धि में बैठ न सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है, क्या कहा है, मेरे भक्तों को समझाओ। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़ी है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, ये मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नहीं होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधेरे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिश्त है। बाप कहते मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, बनेंगे? तो बच्चे क्या कहते, वाह क्यों नहीं बनेंगे। अच्छा मुझे याद करो,
पवित्र बनो, याद से पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझा आत्मा पर है, न कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं कि याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी पूज्य कह न सके, पुजारी को कभी पूज्य कह न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नर्क, कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इसी स्मृति में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन 2 बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप में एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसके भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। आज का स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। इसके अंतर्गत इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। इसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्यात्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।